हाँ, तो आज से हम दोनों एक कपल है ना? नहीं, कल से होंगे। 이상해 너를 보는 내 맘이 It feels like flower 뭔가 피어나 언제부터였는지 이게 말이 되는 건지 네가 더 알고 싶어지는 걸 보면 나도 모르는 사이 조금씩 너에게 falling घर आ गया तुम्हारा। हाँ, हम तो गए बाजार वो लड़का कौन है? नो गोजिन है। हे सीना, ओहो, तो अब खोले हम शुरू। तुम्हारा दिन कैसा था? अच्छा था। और आपका? हाँ, हम एक फेमस चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना लेकर आए हैं। आप खाना चाहेंगे? बहुत ही टेस्टी है। ऑफ कोर्स। आपको तो चाइनीज पसंद नहीं। इसीलिए तो ट्राई करना चाहिए ना? अगर कुछ पसंद नहीं है तो जबरदस्ती ट्राई नहीं। अब चलिए भी ना, इनके साथ एक बियर तो बनती है। चलो अंदर चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, चलो जल्दी। चलो 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 चलो, आराम से। एक मिनट, उस दिन अपने ही बारे में पूछ रही थी ना? क्या सोच रही हो? पता है ना उस कमीने को अब तक कुछ भी याद नहीं। वो पता नहीं, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? ये तो होना ही था, पूरा दिन जो साथ में रहते हो। आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ा भालू। क्या कर रहे थे? हकीकत अक्सर सपनों जितनी सुंदर नहीं होती। क्या? बच्चों के लिए एक टीचर गुरु से ज्यादा मेरी नजर में एक जरिया होते हैं। एक ऐसा जरिया जहां से वो एग्जाम्स में अव्वल आने की टेक्निक सीखते हैं। इस वक्त भी स्टूडेंट सिर्फ बेहतर टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। इसीलिए तुम्हें टीचर नहीं बनना चाहिए। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, बुरा तो तुम्हें भी लगता है ना, फिर भी तुम पढ़ाते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? इंसान तो तुम भी हो। कॉलफील्ड ने
अपनी किताब में लिखा था, जब बच्चे पहाड़ों पर मस्त मगन होकर खेल रहे होंगे और वो धीरे धीरे खाई के नजदीक पहुंचे, तो मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें गिरने से बचाऊं। सिर्फ उन्हें गिरने से बचाना है मुझे। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं एक टीचर हूं या जरिया। मैं बस एक इंसान बनकर उनकी हेल्प करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी मदद किसी ने नहीं की। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। ठीक है, एक मिनट। मेरा ये मतलब नहीं था, ओके? कितनी कमाल की मोटिवेशनल स्पीच थी तुमने, मुझे बहुत पसंद आई। नहीं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल मैं नहीं। अच्छी टीचर बन के दिखाऊंगी। मैं कह रहा हूँ मत बनो प्लीज। देर हो चुकी है, चलो तुम्हें घर जाना चाहिए। जाओ जाओ, चलो चलो, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ, पर मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना, सोचना। नींद पूरी हुई? हाँ। चलें? बैठो। अरे रहने दो। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, देखा तुमने? नोसर ली का पर्स पकड़ कर चल रहे हैं। मुझे नहीं पता था वो ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ? सच में? ओह वाओ! काफी हैंडसम है ना? लोग देख रहे हैं। तो देखने दो ना। क्या मैं शर्मिंदा कर रहा हूँ? नहीं, वो बात नहीं है, पर हम ऑफिस में है ना, ऐसे हाथ पकड़कर चलना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब तो मुझे जलन होने लगी है। अब ठीक है। क्या बात है। आप दोनों बिना क्या बताऊं? क्यूट है ना? क्या लगता है? ये देखकर ही वो कमीना नोट डर जाएगा ना? हाँ, सही कहा, बिल्कुल असली बॉम्ब जैसा लगता है। सही कहा। है तो सेल्फ डिफेंस टेक्निक, पर असली बॉम्ब जैसी है। पता ही ये मुझे ऑनलाइन कितनी मेहनत से मिला है। चलो इसके जरिए बदला पूरा करते हैं। ठीक क्या कहा, कहती हो? इसे देखकर तो वो सच में रोने ही लग जाएगा। ऐसे और भी हैं क्या? मुझे एक दे सकती हो क्या? मेरे बेटे को ये सब बहुत पसंद है। अच्छा, अरे ये यून हुई कहाँ रह गई? उसे ये बहुत पसंद आएगा। सुनो, तुम लोगों ने सुना? क्या? नो सर ने ली को कहा कि अब से उसे सैंडविचेस खरीदने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? पर सैंडविचेस तो अच्छे होते हैं। उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट से कहा कि अब से सब उनका खाना खुद लेकर के आएंगे, क्योंकि उनकी मंगेतर के हाथ दर्द करते हैं।
उस कमीने नो ने वाकई ऐसा कहा क्या? लगता तो क्या है। कह रही हो? उनका कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है, उन्हें प्यार हुआ है। याद है मैंने तुम सबसे कहा था ना कि नो सर पहले के मुकाबले काफी बदल चुके हैं। वो जितने बुरे थे उतने ही अच्छे बन गए हैं। क्यों? क्यों? वो शायद डर गए होंगे ना, तुमने इतनी धमकियां जो दी। ये क्या है? यूनोई के लिए तोहफा है। क्या है? बैठिए ना, आप क्या खाएंगी? हेलो। मैं स्प्रिंग ब्लॉसम से बोल रही हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? ठीक है, समझ गया। मैं जल्द ही आ जाऊंगा। हाँ। घर चलते हैं। क्या? इतनी जल्दी? ज्यादा स्ट्रेस मत लो। चलो। 말라버린 마음속 그 작은 틈 어느 누구 하나 들어올 수 없던 아침 문에 낙낙 두드려 다가오는 걸 I just wanna be with you now 절벽 같은 내 심장이 생각지도 못한 내게 빈틈을 보여 이런 적 없던 내가 क्या बात है। 나도 낯선 걸 Baby can you feel How about you babe 감추려고 해도 고도한 그 모습이 말해주는 걸 I just wanna मैं कोरियन खाना अच्छा बनाता हूँ, वेस्टर्न खाना नहीं बना पाता। कोरियन खाना? 심하던 내게 자꾸만 경고하는 걸 Maybe now's the time to tell you 나밖에 없던 맘속에 어느샌가 내 안에 깊이 들어와 있어 ये हो ना बात। हाँ? 봐도 달라지는 건 없어 Stay with me tonight तुम वो निकाल क्यों रही हो? मुझे लगा वो इसलिए लगाते ताकि घर पर कोई आंच ना आए। मैंने सुना है कि मंत्र भी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। उन्हें ज्यादा देर तक घर पर नहीं रखना चाहिए। लाओ मैं कर देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? जिसने खाना नहीं बनाया उसे बर्तन धोने चाहिए। तुम ना ज्यादा मेहनत मत किया करो। मेहनत? इसमें क्या मेहनत है? जाओ ना, वहां बैठो ना प्लीज। यहाँ वापस आओ। पकड़ के तो दिखाओ। मैंने कहा यहाँ आओ। नहीं पकड़ पाओगे। अच्छा, बर्तन धो रहा था ना मैं। हाँ? यहाँ आ जाओ, मैं प्यार से बुला रहा हूँ। मैं प्यार से नहीं डरती। हा हा, पकड़ी गई तो लगेगा। प्यार से भागने में चैंपियन हूँ।
बताता हूँ, रुको रुको। थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या तुम सच में बैकेडू जा रहे हो? रियली? मुझे तो लगा था तुम नहीं जाने वाले। अगले हफ्ते वो लोग मेरा टीवी प्रोग्राम शूट करने वाले हैं। क्या टीवी प्रोग्राम? तुम सब याद से देखना, ठीक है? सर। कैसे हो सर? मैं आप तीनों से थोड़ी मदद चाहता हूं। क्या कहा आपने सर? मदद? मतलब हम आपकी मदद कर सकते हैं? आप सब सीनियर टीचर्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक जूनियर टीचर को सलाह दें। अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है ये किसी की जिंदगी का सबसे अहम सबक हो। हमारा जूनियर? ली सिन्हा की बात कर रहा हूं। क्या बात है! मुझे नहीं पता था प्यार आपको इतना पिघला देगा। नो सर, क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी मंगेतर के मेंटोर्स वगैरह बने? ओह माय गॉड, सो एक्साइटेड! थैंक्स अ लॉट। अरे बाप रे! हाय! गुड मॉर्निंग। हाँ, कितने समय पुरानी बात है जब मैं छोटी थी। टीचर बनने के लिए रोज कंबल ओढ़कर प्रोनाउंसिएशंस की प्रैक्टिस किया करती थी। लेक्चर में क्या बोलना है ये जरूरी है, नो डाउट, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लेक्चर देते वक्त तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन उतनी ही मायने रखती है। सारे का मा पा वाला सुर अच्छे से लगना चाहिए। ओके, गुड लक। स्टूडेंट्स के नजरिए से सोचो। क्या? एक अच्छा टीचर वही होता है जो मुश्किल से मुश्किल सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका समझाए। स्टूडेंट्स के दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से नहीं। कैसे तुम सब कुछ आसान कर सकती हो, तभी तुम नंबर 1 टीचर बनोगी। देखा जाए तो लेक्चर देना एक्टिंग जैसा ही है। एक बने बनाए सीन को तुम्हें फॉलो करना होता है, ज्यादा सोचना नहीं है। क्या? मुझे एक्टर नहीं बनना। शुरुआत में मुझे भी शर्म आती थी, तब मैं अपनी आंखें ऐसे बंद करके प्रैक्टिस करता था। एक लेक्चर क्या होता है? एक्टिंग। क्या हुआ? क्या? सर दुख रहा है क्या? नहीं नहीं, चलो हॉस्पिटल चलते हैं अभी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पक्का? देखो जो भी हो तुम मुझे बता सकती हो। हाँ, कहिए अब आगे क्या करना है? मैं सोच रहा था अब बस यार बहुत हो गया। गोटॉप को किसी मैनेजमेंट प्रोफेशनल को सौंप देता हूँ और रिटायर हो जाता हूँ। रिटायर? हिरोसेगी का क्या होगा? आप गिव अप करने वाले हो? ली सिन्हा को उसे लास्ट स्टेज ब्रेन कैंसर है। ओह,
अगर वो मुझे मारना चाहता है तो ठीक है, मेरे पास ऐसे फिजूल लोगों के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ लीसना मायने रखती है। तो मैंने ये फैसला किया है। ठीक है। ब्रेड खा रही हो? आज डेट पर नहीं जा रही? वो बिजी है। बच्चू, लड़का कितना भी बिजी हो गर्लफ्रेंड के लिए वक्त निकाल लेता है। अरे पर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो क्या करोगी? उसका ही मैसेज है ना। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? मैंने जासूस लगाए थे। मजाक कर रही हूँ। तो बताओ, मेरे ऑफर के बारे में तुमने कुछ सोचा? ऑफर के लिए थैंक यू, पर मुझे लगता है कि थोड़ी और पढ़ाई करनी होगी मुझे। अगर तुम गो टॉप में इंस्ट्रक्टर बनी तो शायद लोग सोचेंगे कि तुम मंगेतर हो इसलिए तुम्हें नौकरी मिली। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने से नो सर की इज्जत कम हो जाएगी? अगर तुम सच में प्रोफेसर बनना चाहती हो तो तुम्हें गो टॉप छोड़ना होगा, और इसी में तुम दोनों की भलाई है, ऐसा मुझे लगता है। फोन उठा सकती हो? नहीं, मैं बाद में फोन कर लूंगी। मेरा ऑफर प्लीज ठुकराना मत। ठीक है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। वो फोन क्यों नहीं उठा रही? मिस बेक्सियोंग, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम इतनी दूर यहां तक क्यों आई हो? मैं तो ली सीना से मिलने आई थी बस। देखो बेक, तुम ये सब और कितने दिन करने वाली हो? मैं नहीं जानता हमारे बीच क्या था और जानना भी नहीं चाहता, समझी तुम? अपना ये ड्रामा बंद करो। तुम्हें अपने मंगेतर पर भरोसा है? तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं, और क्या सबूत है कि वो तुम्हारी मंगेतर है? अच्छा, तो अब तुम अपने ही दोस्त के मंगेतर को छीनना चाहती हो? उस लड़की ने मेरा प्यार छीन लिया है मुझसे। ना तुम्हें याद है और ना उस लड़की के पास कोई प्रूफ है, तो उस पर शक क्यों ना करूं मैं, बताओ? तो तुमने ये कैसे मान लिया कि वो तुम्हारी मंगेतर है? और अगर वो तुम्हारी मंगेतर ना हुई तो क्या? हो सकता है कि वो तुम्हें धोखा दे रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। मेरा ऑफर प्लीज तुम ठुकराना मत। हेलो, कहाँ हो तुम? घर पहुंच रही हूँ। क्यों? जल्दी घर आओ, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? सीना, हाँ? ये सब क्या है? एक बेड भी आया है। ये क्या है? रात की नींद आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लीज ट्राई करके देखिए। क्या? चलो ट्राई करते हैं। चलो ना। आओ ट्राई करो।
और भी कुछ होने वाला था? आइए आइए। हेलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप लोग कौन है? हमें सिर्फ 3 घंटे चाहिए इस घर को पूरी तरह डिसइंफेक्ट करने के लिए। वाह, बहुत अच्छी खुशबू है नहीं? आप यहाँ? हेलो। क्या हो रहा है ये सब? वाह, अब ये घर साफ लग रहा है। मैं भी यहीं रहने आ जाता हूँ। ओह, आप इतने छोटे घर में कैसे रह सकते हैं? यहाँ सोने की भी जगह नहीं है। क्यों नहीं? सुहो तुम्हारे कमरे में सो जाएगा और मैं सिना के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। सुहो मेरे कमरे में क्यों सोएगा? क्योंकि तुम तो डेट कर रहे हो ना? मुझे पता था तुम्हें नहीं पता होगा, पर तुम दोनों एक जैसे ही हो। सुहो को नहीं पता था कि मैं ही असली नो गोजन हूं, और सिना को नहीं पता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके भाई का चक्कर चल रहा है, जबकि दोनों एक ही घर में रहते हैं। क्या ये सच है? सीना, वो दरअसल मैं मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत बोलना। नहीं सुहो। सीना, अगर तुम्हें किसी को सजा देनी है तो मुझे मेरा इसने मुझे मारा। मेरा बेबी। ये सारी चीजें तुमने भेजी है ना? किस लिए? मुझे बहुत फिक्र होती है। फिक्र होती है जब तुम मेरे फोन नहीं उठाती, जब तुम दूसरों से मिलने जाती हो। इतनी फिक्र क्यों होती है? क्योंकि तुम बीमार हो। ये तुमने पढ़ ली क्या? इस वक्त तुम्हारी सेहत से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। ये सब झूठ है। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही मैं हूँ। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम ये सब अकेले नहीं झेलोगे, ओके? पर मैंने उसमें जो भी लिखा है वो सब सच नहीं है, वो झूठ है। बस और कुछ भी मत कहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो सब झूठ है, मैं कह रही हूँ ना। वो सब कुछ झूठ है, सच नहीं है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मैं भी अब से यही सोचने वाला हूँ। अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। तुम हॉस्पिटल कब जाने वाली हो? मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊंगी? अकेले जाने के बारे में सोचना मत। नहीं। नो सर, मुझे लगता है इस प्रॉब्लम में कुछ गड़बड़ है। देखिए। इस दवाई से दिमाग तक खून ज्यादा पहुंचता है। ये चाय, ये सर दर्द के लिए अच्छी है। नहीं है मुझे कैंसर, नहीं है ना। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे ये क्यों छुपाना चाहती हो, लेकिन मैंने अपने मन को तैयार कर लिया, ओके? इसका सामना हम एक साथ करेंगे। ठीक है, चलो हॉस्पिटल। क्या बात है, मुझे अच्छा लगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। चलो चलते हैं।
मुझे सब बताना, मुझसे कुछ भी छुपाना मत। ली सिन्हा मेरी मंगेतर है, समझे? वेल रुक जाओ। बोलो। वो दरअसल मिस ली सिन्हा की कैंसर वाली जो रिपोर्ट थी, असल में किसी और की थी। मुझे माफ कर दीजिए। क्या? वो गलत थी। वो गलत थी? बोल तो रही हूँ मैं ठीक हूँ। लेकिन अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बता क्यों नहीं दिया कि तुम्हें कैंसर वगैरह कुछ नहीं है? मैं तुम्हें बता तो रही थी ना कि मैं बीमार नहीं हूँ। अरे तुमने क्यों नहीं बताया कि रिपोर्ट गलत थी? अगर मुझे बता देती तो फिर मैं ऐसा नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो? मतलब ये मुझसे प्यार नहीं करता? बस दया आ रही थी इसलिए मुझे डेट के लिए पूछा। तुम्हें पता है मुझ पे क्या बीत रही थी? मुझे लगा कि तुम मरने वाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें इतना सताया। मुझे लगा तुम्हें मेरी वजह से कैंसर हुआ। मैं रिटायरमेंट लेने की सोच रहा था। सोचा तुम्हें दुनिया के बेस्ट डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मुझे लगा तुम मेरे पिता की तरह, मेरी दादी की तरह मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं बहुत डर गया था ली सिन्हा। 어두운 조명 아래 실없는 농담처럼 웃게 돼. 너를 떠올리며 힘들었던 하루, 어지럽던 내 맘도 잠깐 쉬어. I will dive into you tonight. 지금 내 곁으로 I'm missing you tonight. 내 곁에 있어줘. 난 너의 손을 잡고 영원히 헤매도 돼. 너란 바다 그 아래서 영원히 있을게. ये लीजिए। हो गया। अरे हेलो। दादाजी,
देखिए आपसे मिलने कौन आया है। अरे आपके लिए केले भी लाए हैं, आपको बहुत पसंद है ना? पिताजी, तुम कौन हो? पहचाना नहीं। मैं हूं सेगी, आपका बेटा। मैं आपका पापा नहीं हूं बेटा। मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। जरा गौर से देखिए दादाजी, आप ही का तो बेटा है। बकवास करती हो। मैंने कहा था ना मेरी बेटी को ले आओ और तू अपने पति को लेकर आ गई। चुड़ैल है तू, चुड़ैल। हाँ, नर्क में सड़ेगी तू। आओगी नहीं? हैं? महाशय, मेरी बेटी सेही को ले आओगे? मेरी सेही, प्लीज। हेलो, मैं गोटॉप से ओसेगी बोल रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझे लगा क्यूट लग रही हो। ये वाली फोटो देखिए, ये वाली बैग देखिए। हाँ, मैंने दिखाई। तुम यहाँ पहले भी आए हो? नहीं, पहली बार आ रहा हूँ। में है, ले लो। बाद में मिलेगा नहीं। अरे ये बोल तो रहे थे रास्ते का सस्ते में। सुना नहीं तुमने? वही वाला ना? हाँ? वही। मुझे देखते क्यों रहते हो? Look how. चलो अंदर चलते हैं। चलो। अरे कहाँ? मेरे फोटो बहुत अजीब। I'm running to you, wide open.
अच्छा है। सीना पगलेट कहीं की डायरी यहाँ पड़ी है और कहाँ ढूंढ रही थी। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे कैंसर है। तो तुम्हें हमारी पहली डेट कैसी लगी? मुझे बहुत मजा आया। हमें ऐसी डेट पर जाते रहना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। लीज़ीना, तुम्हें इसी वजह से बदला लेना था। अब समझ में आया, तुमने इसीलिए मुझे उस दिन पैसे दिए थे और एक्टर बनने का सपना दिखाया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुमने कहा ज्यादा दिन नहीं रुकोगी, तुम ये दुनिया छोड़ने की बात कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कमीने, नो गोजन, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मुझे कैंसर नहीं है, मैं मरने वाली नहीं हूँ। वो रिपोर्ट्स गलत थी, मैं सच कह रही हूँ। हाँ? ओह हाँ, अब मुझे याद आया। वो लड़की जिसका मेरे साथ उस एडिटेड फोटो में अफेयर था, वो कौन थी? उसने मुझे धोखा दिया। अच्छा, वो तुम ही थी ना? नहीं, वो मैं नहीं थी। मुझे यकीन है वो तुम ही थी। मतलब फियोंसे वाले केस में कहीं ना कहीं तुम भी इन्वॉल्व थी। मैं किसी केस में इन्वॉल्व नहीं थी। इसकी याददाश्त वापस आ गई क्या? हाँ शायद। हाँ। कमीने नो गोजिन की याददाश्त बिल्कुल ठीक है। दरअसल लीसीना मेरी दोस्त ही नहीं है। मैंने तो ये नाम भी पहली बार सुना है। अब ठीक है, चलते हैं। चलो, खड़ी क्या हो? चलो जल्दी भागो यहाँ से। मैं हूँ तुम्हारा मेंटोर गुंग हुई। क्या कर रहे मुझ हो? पर भरोसा रखो। तुम सच में जा रहे हो? हाँ, हमारी ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी बुरा लग रहा है। ये क्या गोंग सर? मैंने सुना कि आप गोटॉप छोड़ रहे हैं। ओह, मैं सोच ही रही थी कि आप कब जाएंगे, और आखिरकार आप जा रहे हो। काफी अफवाह उड़ी थी कि आप जा रहे हो, हम सबने सुनी थी। आप बेकेडू जा रहे हैं ना? अफवाह फैलाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। कमीने सबको बता दिया तूने? अरे बाप रे, लेट हो रहा है। मैं चलता हूँ। लेट करा देते हैं मुझे। ज्यादा दुखी मत होना सर। मैं जानता हूँ गोटॉप को मेरे जाने से थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, पर गोटॉप का फायदा मैं अकेला संभाल सकता हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तुम बेकेड्यू जा रहे हो। जी सर, और आपकी जो पेनल्टी है बेकैडियो से भर देगी। सर, नीचे गाड़ी आपका इंतजार कर रही है, आप चल सकते हैं। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। इसकी क्या जरूरत थी? मुझे मिस्टर नो से अकेले में बात करनी है। ओ हाँ, बेकैडियो को बुरा भला बोलना है तुम्हें? अब गोंग सर की यही मर्जी थी तो उसमें कोई और क्या ही कर सकता है। तो अगर मैं मिस ली सीना को जॉब दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? किसी के सपनों को उनके गले का फंदा मत बनाओ। ऐसा नहीं कर रही मैं मिस ली सीना को ट्रेन करूंगी और उसे एक अच्छी प्रोफेसर बनाऊंगी। बस बहुत हो गया। प्यार और बिजनेस में सब जायज है, और जैसा तुमने कहा, सब ली सीना की मर्जी से होगा।
तो तुमने फैसला कर लिया? हाँ, तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक्स, पर अपना सपना मैं खुद पूरा करूंगी। साकार करोगी? तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? बताओ मुझे। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा कॉन्ट्रैक्ट बना दूंगी। तुमने बताया नहीं कि बेकैड्यू ने तुम्हें टीचर की पोस्ट ऑफर की। क्योंकि वो बताने की जरूरत नहीं थी, मैं उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तुम सच में एक्सेप्ट नहीं करने वाली हो? हाँ, अपनी मेहनत से टीचर बनूंगी। क्या इसलिए तुम गुस्सा हो? किसने कहा मैं गुस्सा हूँ? तुम्हें डर था कि मैं गो टॉप छोड़ दूंगी, है ना? क्या कुछ भी सोचते हैं लोग। मुझे क्यों डर लगेगा? जाओ कहीं भी। अब कौन झूठ बोल रहा है? मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो नहीं कहाँ बोलता। जा रहे हो फिर? तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप छोटे और बड़े सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह के लिटरेचर को कैसे समझें? एनालिसिस से। जी हाँ, आपको इसे जल्दी और झटपट एनालाइज करना होगा। लेकिन ये कैसे करें? वो ऐसे कि इन बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटा करें। की पॉइंट्स पर फोकस कीजिए, कंपैरिजंस और कॉज और इफेक्ट्स जल्दी ढूंढ लीजिए। ये प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। इस एग्जाम में जिस तरह के आप सवाल देखेंगे वो शायद ही आपने कभी अपनी जिंदगी में देखे होंगे। इसलिए आपको अपनी इंस्टिंक्ट सुधारनी होगी। रोज प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। ओके? और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया सर। क्या बात है? बहुत बढ़िया, सच में अच्छा था। क्या बात है। वैसे एक बात बताओ, एड शूट अगले हफ्ते है ना? मुझे थकान हो जाएगी अगर वो शूट लेक्चर वाले दिन हुआ तो, इसलिए मेरा स्केड्यूल एडजस्ट कर देना। ठीक है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए सर। क्या मतलब है तुम्हारा? कम इन। मिस्टर किम, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे एड शूट से क्यों निकाला गया? माफ कीजिए सर, गोटॉप की कोरियन लैंग्वेज की अगली एडवर्टाइजमेंट शिनजिन यंग मैडम करेंगी, ठीक है? शिन मैडम करेंगी? लेकिन वो किस खुशी में करेंगी? हाँ, गोटॉप का बेस्ट टीचर तो मैं हूँ। नो सर ने कहा है। क्या? मुझे भी ये ठीक नहीं लगा, लेकिन आप तो जानते ही हैं, नो सर ने ठान लिया तो ठान लिया। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि शिन मैडम हमारी अगली स्टार हो सकती हैं और आपका करियर अब खत्म होने वाला है। अरे यार, मेरा करियर। वाह। अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे सलाह मांग रहा था और अब अपनी बात से ही पलट गया। बताता हूँ साले को क्या चीज हूं मैं। किम छाबे नाम है मेरा। मैं बोल रहा हूं, मुझे कुछ बुक्स की जरूरत है, साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की। ये क्या है? ये अकाउंट्स की कॉपी है। आपका मतलब है नो सर ने टैक्स की चोरी की है? मानता हूँ वो जरा गुस्से वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ऐसा काम करेंगे। इन्फॉर्मेशन मिली है कि गोटॉप का एम्प्लॉय ही ये लीक करेगा। कौन करेगा? वो नहीं पता। तो सॉरी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अगर प्रेस को इस बारे में पता चला तो गोटॉप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। नो सर की जगह ले पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर नो सर अब इतने काबिल ना हो कि वो गोटॉप को संभाल पाए तो? आपको अचानक उनकी काबिलियत पर शक क्यों हो रहा है? नो सर की याददाश्त चली गई थी जब गांगन्यू में उनका एक्सीडेंट हुआ था। क्या सच में?
मुझे नो सर और गोटॉप दोनों को बचाना है, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है नो सर को गोटॉप के सीईओ की कुर्सी से हटाया जाए। बाकी शेयर होल्डर्स को आप मना लेना। क्या कहा तुमने? गोंग हुई च्योल अब बेक एडू में पढ़ाएगा? जी सर, इंटरनेट पर अब सिर्फ इसी के चर्चे हैं। सच में यकीन नहीं होता, उसने गो टॉप से पंगा लिया। मुझे लगा वो भोली है, पर वो तो लोमड़ी है। एक मिनट, बेक एडू अगर हमारे प्रोफेसर्स भी चुराने लगा तो बेक एडियो में कैसा लग रहा है आपको? ओह हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट डेकोर काफी मॉडर्न है। अच्छा लग रहा है एक नई बिल्डिंग में काम करके। आपकी एक स्पेशल टीम कल ही तैयार हो जाएगी। अगर टीवी प्रोग्राम के लिए कुछ चाहिए तो बता देना। हाँ, बता दूंगा। मैम, एक्सेल एकेडमी से पार्क सर आए हैं मिलने। मिस्टर पार्क आए हैं? शायद वो मेरे बारे में सुनकर यहाँ आए होंगे। पागल आदमी है। ठीक है, आप बात कीजिए, मैं ठीक चलता है। हूँ। मैं चलता हूँ। आपने तो वाकई गोटॉप के हीरो को चुरा लिया। जी, आइए बैठिए। तो बताइए, अचानक यहाँ किस काम से आना हुआ? आपको याद होगा कि मैंने आपको केपीईडीए का मेंबर बनवाया था, है ना? इसका मतलब हम दोस्त हैं, तो एक दूसरे के रास्ते में कांटे ना बने। जी बिल्कुल। बेक एडियो कोई चोरों की टोली नहीं है। तो फिर और क्या नई खबर है? क्या? ये सच है ना कि आप नोगोजिन को डेट करती थी? मैं जानता हूं, आपके पापा ने मुझे कहा था नोगोजिन को बाहर निकालने के लिए। इन बातों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? गोटॉप के खिलाफ आपकी जो जंग है, उसमें मैं भी आपका साथ देना चाहता हूं। और ये साबित करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक सीक्रेट है। नोगोजिन की याददाश्त चली गई है। कमाल की बात है ना? लेकिन आप जानती हैं, इससे भी बड़ी बात क्या है? उसने कहा सब रट्टा मार रखा है। ये क्या कह रहे हैं? मेरी उससे मुलाकात हुई थी थिंक एकेडमी के जंग सर की शोक सभा में। जब मैंने उससे कहा कि मैं याददाश्त वाली बात जानता हूं, तो उसने हमारी पूरी कहानी बताई। उसने मुझे वो सब कुछ बताया, पहली बार मिलने से लेकर आज तक की पूरी कहानी, वो भी बिना एक बार भी अटके। कह रहा था सब रट्टा मारा है। 14 साल पुरानी बातें जो सिर्फ हम दोनों जानते। क्या उसने किसी डायरी में लिखा होगा? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो एलियन है, पक्का एलियन है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। सब याद है। वो चेहरा कुछ जाना पहचाना था। सुनो, क्या तुमने देखा उसे पहले? किसको सर? अरे यार, वही आपका बदला पूरा हो गया? वो कमीना नो, कुत्ता साला। शक्ल पर 12 बजे थे उसके। लेकिन हाँ, दिमाग पूरी तरह आउट है उसका, कुछ याद नहीं है। लेकिन तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों बता दी? अगर मैंने सबको बता दिया तो जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? ये आप एक मजाक बन के रह जाएंगे और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या? क्योंकि नो सर
किसी को ये पता ही नहीं चलने देंगे। आपने किसी को बताया तो नहीं है ना? मैं क्यों किसी को बताऊंगा? किसी को नहीं बताया, कभी नहीं बताऊंगा। अच्छी बात है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपका अगला कदम क्या होगा। क्या होगा? हेलो मिस्टर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर? मैं जानता हूं कि आपके पास गोटॉप के 3% शेयर्स मौजूद है सर। क्या बात कर रहे हो? मेरे पास नहीं है। मैं कॉम्पिटिटर के शेयर्स क्यों खरीदूंगा? अच्छा, शायद इसीलिए आपने ये शेयर्स किसी और के नाम से खरीदे, अपनी बेटी के नाम पर, पाकी जी। गोटॉप शेयर होल्डर्स की मीटिंग जल्दी होने वाली है और बाकी के सारे शेयर होल्डर्स ये बात मान चुके हैं। अगर आप भी मान जाओ तो फिर एक बार नो गोजिन को गिरते हुए आप देख सकते हो, जैसे 12 साल पहले देखा था। ज्यादातर शेयर होल्डर्स उन्हें निकालने के पक्ष में होंगे। आप भी तो ये चाहते हो ना पाक सर? निकाल देंगे तो गोटॉप के मालिक अब बदल जाएंगे। वाह, पागल आदमी है। उसने सब याद कैसे किया होगा? 14 साल पहले की बातें जो सिर्फ वो और मैं जानते हैं, उसने कहां पढ़ी? क्या उसने डायरी में लिखी हुई थी? आज शाम की डिनर मीटिंग हो रही है ना? क्या करना चाहिए जब किसी चीज पर शक हो? मैडम, ऐसे वक्त पर एक जाल फेंकना चाहिए। जाल फेंकना? मीटिंग कैंसिल कर दो। आप ये प्रोडक्ट देखिए, ये हमारा सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है। ये कितने का है? और कुछ आप दिखा सकते हैं? मेरे पास ऑप्शंस क्या है? ये वाला दे दीजिए प्लीज। जी ठीक है। मैंने कहा ना सबसे अच्छा वाला लो। स्वाइप कर लो। रुको रुको, नहीं, ये वाला स्वाइप कीजिए। 6 EMI। श्योर। क्यों? कहा ना अपनी काबिलियत से करूंगी। इस तरफ आइए प्लीज। ठीक है। ये बेबी मुझे ये वाला चाहिए। ये वाला? हाँ, ये वाला। बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। थैंक यू बेबी, मुझे गिफ्ट करोगे प्लीज? हाँ, करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए तो बना। ओह थैंक यू बेबी, कितना प्यारा है ना ये। तुम्हें इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला तो ज्यादा दुखी मत होना। जल्द ही दूसरा राउंड होने वाला है। हाँ ठीक है सर। अच्छा, वैसे ये बताओ, तुम मुझे सर बुलाना कब बंद करने वाली हो? मैं शुरुआत से सर ही कहकर बुलाती हूँ, तो और क्या बुलाऊं अब? नहीं मतलब, और भी बहुत से नाम होते हैं ना, जैसे कि जो जाने जिगर। ओह, ऐसे कौन बोलता है? तो डार्लिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम्हें तो हर चीज में प्रॉब्लम है। आराम से गाड़ी चलाना। हमेशा ऐसा ही करती हो। हाँ, कहाँ कहा तुमने? हाँ, ये लो, मुझे वो ड्रिंक पास करो। आज काफी मजा आया ना। हम फिर से जाएंगे, ओके? गोजिन, तुम आ गए।
कुछ मंगाते हैं ना। देखो बारिश हो रही है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तब भी बारिश हो रही थी। तुम्हें याद है ना? मिस बेक, आपने एक्टिंग भी सीख रखी है, मुझे नहीं पता था। पर तुम्हारे जैसी अच्छी नहीं। मिस्टर नो, तुम इतने दिन मुझसे झूठ बोलते रहे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी याददाश्त कभी गई ही नहीं। I'm crazy 터질 듯 달려 끝을 봐 속도에 취해 이미 난 머리가 빈 어지럽힌 날 향해 crazy now 뜨거워져 심장에 beat 차고 running up 더 세게 태워 부딪혀 겁먹지 마 어디지 원